जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में सेल्स बिल कैसे बनाते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए एंड तक आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मेरे पास कंपनी है ABC नाम से, तो आप भी एक कंपनी बना लीजिए। कंपनी बनाने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली में होंगे, तो आपको जाना है यहाँ से वाउचर ऑप्शन में। तो यहाँ से वाउचर ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके पास पेमेंट ऑप्शन फर्स्ट टाइम खुलता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट खुलेगा। आपको परचेज खोलने के लिए यहाँ से परचेज ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो शॉर्टकट की होता है F9, कीबोर्ड का F9 प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, परचेज ओपन हो जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर हम यहाँ से डाल लेंगे। अगर इस तरह का इंटरफेस नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ से चेंज मोड में जाना है। हो सके आपको एज वाउचर मोड दिखाई दो परचेज का, इस तरह से पार्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट। तो आपको क्या करना है, चेंज मोड में जाना है, आइटम इनवॉइस पे क्लिक करके इंटर कर लेना है। तो आपको सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डालना है, तो सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डाल दिए, डेट डाल दिए। पार्टी नेम पूछेगा तो किसी पार्टी का नाम डालेंगे। तो पार्टी नेम डालने के लिए हम यहाँ से जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में। क्रिएट ऑप्शन में जाने के बाद एक पार्टी बना लेते हैं, जैसे मिस्टर ए। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अंडर कहाँ डालेंगे इसे, तो अंडर डालेंगे हम संडी क्रेडिटर में। तो अंडर डालेंगे संडी क्रेडिटर्स में। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे। उसके बाद इंटर करके नीचे आएंगे तो नेम एड्रेस वगैरह पूछेगा, यहाँ डिटेल्स डाल सकते हैं, स्टेट कंट्री ये सब डाल करके, और हम इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पार्टी का डिटेल्स हो जाएगा। फिर आपसे रिसिप्ट डिटेल्स पूछेगा, तो इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपसे पार्टी डिटेल्स पूछेगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपका पार्टी नेम मिस्टर ए आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, परचेज का लेजर बनाना है। तो यहाँ से परचेज लेजर बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करना है। तो क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करेंगे और एक लेजर बनाएंगे हम परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप से परचेज अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है, फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालना है। इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन को नॉट अप्लीकेबल रखना है। GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखना है। HSN एज पर कंपनी ग्रुप रखना है, और GST रेट डिटेल्स भी एज पर कंपनी ग्रुप ही रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स रखना है, फिर इंटर करके इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम आप परचेज कर रहे हैं। तो ऑल्ट सी करके यहाँ पे आइटम का नाम देंगे, जैसे माउस। ठीक है, माउस अंडर कहाँ जाता है, तो अंडर ये कंप्यूटर का पार्ट्स है, तो अंडर कंप्यूटर में जाएगा। तो हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक कंप्यूटर का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर अंडर प्राइमरी में जाता है, तो अंडर इसे प्राइमरी में डालेंगे। उसके बाद इसमें और कोई चेंजिंग नहीं करना है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपसे पूछेगा यूनिट, कि माउस क्या चीज़ में बिकता है। तो ये आपको नंबर्स में बिकता है। तो हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और NOS नंबर्स दे देते हैं। यहाँ पे टाइप कर लेते हैं NUMBERS नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं नंबर्स NOS, इंटर कर लेते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट को नो रखेंगे, GST को अप्लीकेबल रखेंगे। HSN में स्पेसिफाइड डिटेल्स एयर पे क्लिक करेंगे और माउस का जो भी कोड होगा HSN वो टाइप कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना है, डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं माउस। इंटर करने के बाद GST रेट डिटेल्स स्पेसिफाइड डिटेल्स एयर पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे और परसेंटेज 18 हम टैक्स रख लेते हैं, कंप्यूटर पे 18% टैक्स। उसके बाद इंटर करने के बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी हम ले लेते हैं 1000 पीस, रेट लेते हैं 500 के रेट से, तो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा इतना नंबर्स। फिर इंटर करेंगे। सेकेंड आइटम बनाना है तो ऑल्ट सी करेंगे हम यहीं पे और बनाएंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड बनाएंगे, अंडर कहाँ जाएगा, तो अंडर कंप्यूटर में जाएगा। तो अंडर हम इसे कंप्यूटर में डाल लेंगे। नंबर्स हम इसमें दे देंगे, स्टैंडर्ड रेट को नो रखेंगे, GST को अप्लीकेबल रखेंगे। HSN में स्पेसिफाइड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, HSN कोड डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख लेते हैं कीबोर्ड। ठीक है, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद GST रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे, परसेंटेज यहाँ से 18% टैक्स रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे, फिर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी ले लेते हैं 1000 पीस, रेट ले लेते हैं इसका भी 500 के रेट से अमाउंट आ जाएगा। तीसरा आइटम है तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके आइटम बनाइए, अगर नहीं है तो एक बार इंटर कीजिए और टैक्सेबल के लिए CGST का लेजर बनाइए। तो ऑल्ट सी फिर से कीजिए और बनाइए CGST। इंटर करने के बाद इसे अंडर डालिए ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। तो अंडर यहाँ मिल जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, इसको इंटर कर लीजिए। अब आपसे पूछेगा टाइप ऑफ ड्यूटीज, तो यहाँ से GST को लीजिए। CGST है तो यहाँ से CGST को सेलेक्ट कीजिए। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हाफ हो जाता है, तो 18 का हाफ 9 हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9% रखिए। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल रखिए और इंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इंटर करना है आपको, ऑल्ट सी करना है और बनाना है SGST का लेजर।
इस जीएसटी का लेजर भी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा। यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट कर लेंगे, टाइप और टेक्स्ट एसजीएसटी, परसेंटेज 9%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल। फिर इंटर करेंगे, टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। इंटर करने के बाद ईवे बिल को नो रखेंगे और यहाँ पे एक लेजर, यहाँ पे पहले डाल लेते हैं न्यू रेफरेंस और इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद नायरेशन सबसे नीचे पूछेगा तो टाइप कर लीजिएगा बीइंग परचेज, ठीक है, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो 200 पीसेज आपकी परचेजिंग हो गई, 2000 पीसेज। अब आपको क्या करना है, सेल करना है। तो सेल करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से F8 प्रेस करना है। तो F8 पे क्लिक कर लीजिए यहाँ से, या शॉर्टकट की कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए F8। तो हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से सेल्स ओपन हो जाएगा। पार्टी नेम पूछेगा, तो उस पार्टी का नाम डालना है जिस पार्टी से आप सामान बेचेंगे। तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक पार्टी का नाम बनाएंगे, मिस्टर बी। इंटर करके अंडर डालेंगे संडे डेटर्स में, क्योंकि हम इसे बेच रहे हैं तो इसका लेजर जाएगा संडे डेटर्स में। बिल बाय बिल को यस रखेंगे और इंटर करके हम नीचे आएंगे। यहाँ डिटेल्स है मिस्टर बी का, तो डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। तो इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर डिस्पैच डिटेल्स डाल करके हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। पार्टी डिटेल्स भी इसे डाल करके हम इंटर कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा सेल्स का लेजर, तो सेल्स लेजर के लिए क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे हम सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो हम यहाँ से सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेल्स अकाउंट ये रहा सेल्स अकाउंट, इसे हम इंटर कर लेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेम ऑफ आइटम बना हुआ आइटम तो यहाँ से दिखाएगा कीबोर्ड 1000 पीस, सेलेक्ट कर लीजिए। 500 बेचना है 600 के रेट से। फिर इंटर करने के बाद दूसरा प्रोडक्ट डाल लेते हैं माउस, इसका भी बेचना है 400 पीस, रेट डाल लेते हैं 600 के रेट से। इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करते हैं और CGST का लेजर लगा लेते हैं, फिर SGST का लेजर लगा लेते हैं और इंटर करने के बाद यहाँ से हम ईवे बिल को नो रखते हैं। यहाँ पे न्यू रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग सोल्ड और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सेल्स का ट्रांजैक्शन भी आपका हो जाएगा। अब इस बिल को अगर देखना होता है तो कहाँ जाते हैं हम लोग, एस्केप से बैक जाते हैं, एस्केप करके और डे बुक में जाते हैं। वाउचर के नीचे डे बुक का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ जाना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सेल और परचेज दोनों दिखाई देगा, जो भी ट्रांजैक्शन आप किए हैं। तो हमें सेल बिल निकालना है तो सेल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा आपको। अब आपको प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, तो आपको प्रिंट पे जाना है और करंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। करंट पे जाने के बाद 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। कन्फिगर पे क्लिक करके आप प्रिंट में जो चीज़ भी यस नो करना चाहते हैं वो डिज़ाइन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, राइट। आपको क्या चीज़ रखना है, क्या चीज़ नहीं रखना है बिल में, तो वो डिज़ाइन यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। प्रिंटर की भी सेटिंग कर सकते हैं, आपको किस प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट करना है। तो ये सारे सेटिंग आपको यहाँ से हो जाएंगे। फिर एस्केप से बैक जाते हैं, प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो प्रीव्यू दिखाएगा जो प्रिंट आउट में आपको आएगा। यहाँ से जूम करके आप प्रीव्यू को अच्छा से देख सकते हैं। ये रहा आपका टैक्स इनवॉइस, यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, CGST और SGST के साथ में। कीबोर्ड और माउस, HSN कोड, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट सारे चीज़ यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद फाइनल अगर प्रिंट आउट निकालना है तो एस्केप से बैक जाएंगे और इस फाइनल प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।